बंद लिफाफा था अब तो इश्तिहार हो गई, मेरी मासूम सी मोहब्बत अखबार हो गई. Hello everyone, my name is Ravi and you're watching this video on my YouTube channel Magical Learning with Ravi. Before I start today's video, I want to thank each and every one of you. People who have been kind enough to subscribe to my channel, every single person who liked and shared the previous video. जो idioms on rain के ऊपर लास्ट वाली वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज की जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल. ये आर्टिकल मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था, द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा था. तो मैंने सोचा कि इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं. चलिए यहाँ शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ लिखा है हेफ्टी हॉस्पिटल बिल्स. अब देखिए एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग या कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल वगैरह हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती जो हम इम्प्रूव करते हैं. मतलब इट इज़ लाइक जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में क्या होता है, शुरुआत के कुछ दिन आप मिक्स्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट. आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं. आप बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन करने के बजाय पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी हैबिट में आ जाए एक्सरसाइज के, उसको आदत पड़े. तो सिमिलरली न्यूज़पेपर के साथ भी होता है. न्यूज़पेपर में आपको वोकैब भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, आपको प्रोनंसिएशन. खैर अगर आप गौर से चीज़ों को पढ़ेंगे और उन पर ख़ास ध्यान देंगे तो आप अपनी प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं. बस उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है. तीसरी चीज़ इसमें रहती है कि भाई इसमें जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं, कुछ अब्रीविएशंस भी होते हैं, राइट. एक ही वर्ड का अलग अलग डायमेंशन उसमें देखने को मिलता है. एक वर्ड एक नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, कोई वर्ड किसी प्रोनाउन के तौर पे या किसी वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, कहीं वो वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखी जा सकती हैं न्यूज़पेपर से. सो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है. आज साथ में इसको मिलके समझने की कोशिश करते हैं. जितना कवर कर पाएंगे उतना करते हैं, बाकी देखते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड है हेफ्टी. हेफ्टी का मतलब क्या है, चलिए हेफ्टी से भी पहले यहाँ पे लेटर है. इसकी स्पेलिंग को अगर देखें तो यहाँ लिखा है ये लेटर, जो भी आप इसे बोलते हैं, देन EFTY. इसको ज़्यादातर लोग H बोलते हैं. H जो है वो गलत प्रोनंसिएशन है इसकी. सही प्रोनंसिएशन होगी H. सो अगर आप इसे स्पेल करेंगे तो यू वुड स्पेल इट समथिंग लाइक दिस, HEFTY, हेफ्टी. सो हेफ्टी का मतलब हो जाता है भारी भरकम, बहुत ही बड़ी राशि. अब यहाँ पे अमाउंट के बारे में बात करी जा रही है, हॉस्पिटल के बिल्स के बारे में बात करी जा रही है. तो बड़े भारी भरकम बिल्स की वजह से क्या हो रहा है, लीड टू रश. रश मतलब यहाँ पे हो गया भीड़. अब जैसा मैं बता रहा था कि एक वर्ड को नाउन के तौर पे, वर्ब के तौर पे भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे रश का मतलब है भीड़ या लोगों का जमावड़ा एक जगह पर. एट यूजुअली डेंस, तो यूजुअली क्या हो गया, देखिए एक वर्ड यहाँ पे होता है USURER, यूजरर. इस वर्ड को ध्यान रखेंगे आप. यूजरर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को पैसे उधार देता है, जो ब्याज पे लोगों को पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, बट वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे उधार देते हैं. दैट पर्सन इज़ कॉल्ड यूजरर. और वो एक्टिविटी को हम यूजुरी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम यूजुरी बोलते हैं. डेन का बेसिक मीनिंग वैसे तो गुफा होता है, बट यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि जो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार देते हैं उनके जो ठिकाने हैं, उनकी जो जगह हैं जहाँ पे वो पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है. किस वजह से, क्योंकि लोग अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और वहाँ से उनके हाथ पे जो बहुत भारी भरकम बिल्स थमाए जा रहे हैं, हेफ्टी बिल्स थमाए जा रहे हैं, राइट. यहाँ पे अगला जो वर्ड है ये है किन. किन का क्या मतलब हो गया, किन का मतलब होता है रिश्तेदार, राइट. जान पहचान वाले, जो अपने मतलब सगे संबंधी जिन्हें हम कह सकते हैं, किन उनको कहते हैं. किन से एक ईडियम, मतलब छोटा सा, या ईडियम भी नहीं कहेंगे, इट्स लाइक एक, ये इसको ना साथ में इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन है, किथ एंड किन. किथ एंड किन हम बोलते हैं जो हमारे परिवार के लोग और जो रिश्तेदार होते हैं उनको. अच्छा, रिश्तेदार को मुझे याद आया, जैसे अगर हम बात करें प्रोनंसिएशन की तो RELATIVE, राइट. इस वर्ड की जो प्रोनंसिएशन है मोस्टली पीपल कॉल दिस रिलेटिव. तो रिलेटिव नहीं है, दिस इज़ रिलेटिव. इसको ध्यान रखना है.
हमेशा रिलेटिव बोलेंगे इसे, अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में यूज़ हो। जैसे आपने ये टर्म भी सुनी होगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शायद, हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा। दिस इज़ इनकरेक्ट, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिव नहीं होगा, रिलेटिव होगा, रिलेटिविटी होगा। जो भी इससे वर्ड्स आगे फॉर्म होंगे उनमें रिलेटिव जो है वो प्रोनाउंसिएशन रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ लिखा है किन ऑफ पेशेंट्स, पॉन, ये हमारा अगला वर्ड है, PAWN। पॉन का मतलब हो जाता है चीज़ें गिरवी रखना। माने आपके पास में, लेट्स से, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ वुमन, एक औरत की कहानी है। मैंने अभी अभी बोला वुमन, इसको भी बहुत मिस प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, WOMAN, और दूसरा शब्द बनेगा WOMEN। हाँ जी, जो सिंगुलर फॉर्म है वो है वुमन, जो प्लूरल करेंगे अगर इसका तो स्पेलिंग में MEN हो जाएगा MAN की जगह पे, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाएगी। इसको वुमन बोलेंगे, वुमन मतलब एक औरत, एक महिला, और विमेन मतलब महिलाएं जिन्हें, मतलब इसका प्लूरलाइज फॉर्म। सो वुमन इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल वुड बी विमेन, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एक वुमन की स्टोरी है जिसके हस्बैंड को 35 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ है, ये हाउसवाइफ को हम लोग होम मेकर भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि ओल्ड अल्वल से हैं। शी कुड नॉट पुल हर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है ख़ुद को संभाल पाना। मान लें जब आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, किसी चीज़ का बहुत दुख है आपको और आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप इमोशंस में रो रहे हैं और खुद के साथ में आप ठीक से यू आर नॉट एबल टू एक्ट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा और बिकॉज ऑफ द द सैड थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये अपने आप को संभाल नहीं पाई। व्हेन द डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आस्क्ड फॉर, जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इनसे मांगे, आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना, क्या मांगा या डिमांड करना, फॉर 1.2 लाख रुपीज़ टू ट्रीट हर कोविड पॉजिटिव हस्बैंड, अपने कोविड पॉजिटिव हस्बैंड के इलाज के लिए जब इनसे 1,20,000 रुपये मांगे गए, तो ये ख़ुद को इन्होंने बहुत क्या कह सकते हैं कि ट्रबल में पाया, मुसीबत में पाया, एंड शी वॉज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, राइट। आगे लिखा है शी फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस, इन्होंने ख़ुद को असहाय पाया, विद नो सेविंग्स फ्रॉम अ मीगर इनकम। यहाँ पे वर्ड अच्छा है, मीगर, मीगर का मतलब हो जाएगा बहुत कम, बहुत थोड़ी इनकम है इनकी, ठीक है। इनकम ऑफ हर हस्बैंड, जो कि क्या चलाते हैं, ही इज़ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अब इस वर्ड को आप ऑटो रिक्शा भी पढ़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रीड दिस एज ऑटो रिक्शा, दोनों ही ठीक है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। द अमाउंट वॉज नीडेड, अमाउंट की ज़रूरत थी, फॉर 3 डोजेज़ ऑफ, अर्जेंटली फॉर 3 डोजेज़ ऑफ रेमडेसिविर। अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ नेम ऑफ अ ड्रग, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, शायद इसको रेमडेसिविर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। विच द डॉक्टर्स सेड वुड कॉस्ट एटलीस्ट 30,000 रुपीज़ ईच। डॉक्टर्स ने कहा कि 30,000 रुपये की एक डोज़ होगी, तो 3 डोजेज़ के लिए उनको चाहिए होंगी 3 डोजेज़ एटलीस्ट। यहाँ पे लिखा है 3 डोजेज़ उनको चाहिए होंगे और बाकी के खर्चे होंगे, तो सारा मिला करके इनको जो बिल थमाया गया दैट वाज फॉर 1,20,000 रुपीज़, राइट। अगला वर्ड है यहाँ पे हैपलेस, HAPLESS। हैपलेस मतलब अगेन समबडी हु इज़ नॉट वेरी लकी, एक ऐसा इंसान जिसका लक साथ काम नहीं कर रहा। हम हिंदी में कह सकते हैं बेबस है, लाचार है, असहाय एक तरीके से, राइट। तो हैपलेस वुमेन हैड नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई विकल्प नहीं था क्या करने के अलावा, बट टू प्लेज। प्लेज का बेसिक मीनिंग जो हमको पता होगा वो होता है शपथ लेना या कसम खाना। तो यहाँ पे प्लेज हर मंगलसूत्र, इन्होंने अपना जो वेडिंग नेकलेस है वो गिरवी रखा। मतलब प्लेज करते हैं अगर आप किसी चीज़ को, व्हेन यू प्लेज समथिंग, तो इसका मतलब निकल के आता है कि आपने किसी इंसान को वो चीज़ दी और उनको वादा किया कि भाई ये मैं इसके बदले में आपसे ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और इतने समय के अंदर मैं आपको लौटा दूंगी आपकी रकम और वापस मैं अपनी चीज़ आपसे ले लूँगी। तो इन्होंने अपना मंगलसूत्र कहीं पे गिरवी रखा। गिरवी रखने के लिए भी हमने सीखा था पॉन, PAWN।
सो दूसरा वर्ड यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ करा है गिरवी रखने के लिए, प्लेज। जब ये वादा करके आते हैं कि भाई ये मैं 3 महीने में 6 महीने में आपसे वापस ले लूँगी ये आर्टिकल, ज्वेलरी आर्टिकल जो भी है। एंड द लिटिल गोल्ड शी हैड, देखिए द लिटिल, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है द लिटिल। देखिए एक शब्द होता है लिटिल, एक शब्द होता है अ लिटिल, और एक शब्द होता है द लिटिल। यहाँ पे इन तीनों में से जो लास्ट वाला है द लिटिल, वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे लिखा है कि शी द हैपलेस वुमन हैड नो ऑप्शन बट टू प्लेज हर मंगलसूत्र एंड द लिटिल गोल्ड शी हैड। तो द लिटिल गोल्ड शी हैड का मतलब क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत गोल्ड उनके पास था। द लिटिल का मतलब क्या निकल के आया, थोड़ा मतलब सारा का सारा, थोड़ा लेकिन सारा का सारा जितना भी था। लिटिल जो वर्ड होता है इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, इसका मतलब नेगेटिव आता है। लिटिल मतलब ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब जो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा, बट पॉजिटिवली। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जो क्वांटिटी में बहुत कम है लेकिन जितना है वो सारा का सारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द लिटिल। तो यहाँ पे इस लेडी ने अपना जितना भी उसके पास गोल्ड था वो सारा का सारा गिरवी रख दिया। आगे आई वॉज क्राइंग, अब यहाँ पे ये अपनी कहानी बता रही हैं अपनी ज़ुबानी। तो जब कोई इंसान अपनी आप बीती सुनाता है, और ख़ास तौर पे जब वो कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डील। तो ये एक वर्ड है जो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है दैट आई वाज क्राइंग ऑल द वे टू द नियर बाय पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर वो इंसान जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता है, जिसको मैंने अभी भी बताया यूजुरर, यानी जो चीज़ें गिरवी रखता है अपने पास में। हु सेड ही वुड ओनली गिव ओनली 1 लाख एट एन इंटरेस्ट ऑफ 2.5% अ मंथ। आई प्लीडेड विद हिम। यहाँ पे ये कह रही हैं आई प्लीडेड विद हिम। प्लीड का मतलब होता है किसी से मिन्नत करना, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना किसी काम को करने के लिए, तो प्लीड करना कहते हैं। लेकिन उन्होंने मतलब उनसे कहा कि आप मुझे 1,20,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन उन्होंने केवल 1 लाख रुपए के लिए ही हामी भरी, और उन्होंने रीट्रेट करा। रीट्रेट मतलब अपनी बात को फिर से दोहराना, वो भी एम्फेसाइज करते हुए। हिज टर्म्स एंड रिफ्यूज़ टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है पीछे हटना, मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जो व्यक्ति है जो इनको पैसे उधार दे रहा था, उसने मना कर दिया कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, 1,20,000 रुपये नहीं दे सकता, और उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस से पीछे हटने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिलेंट नहीं करा उसने। तो जो इंसान किसी काम को करने से पीछे नहीं हटता, दैट पर्सन इज़, उसके लिए हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ही इज़ रिलेंटलेस। माने वो रिलेंटलेस है, वो पीछे नहीं हट रहा है, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दिस इज़ द नेम ऑफ द लेडी जिसकी स्टोरी चल रही है, ज्योति। फाइटिंग बैक हर टीयर्स व्हेन कॉन्टैक्टेड बाय द हिंदू। चलिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट ये पैराग्राफ है। फॉर्चुनेटली फॉर हर हस्बैंड, ये इनके हस्बैंड का नाम है, टू ऑफ हिज ऑटो रिक्शा फ्रेंड्स पिच्ड इन। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे आया, पिच इन। पिच इन, तो पिच इन का क्या मतलब होता है? देखिए पिच इन का मीनिंग होता है कि जब आप किसी की मदद करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा सा, मान लीजिए किसी काम को करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसमें से कुछ का इंतज़ाम हो गया बट कुछ रह गए हैं। अब जैसे इनको 1 लाख रुपए तो मिल गए थे वहाँ से उधार, अब इनको 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो वो जो 20,000 रुपये की राशि है वो इनके हस्बैंड के जो जानकार या रिश्तेदार, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने इनकी मदद करी, राइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो डिस्पाइट देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब जिन लोगों ने पैसे दिए उन लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा रकम नहीं थी, उनके पास भी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, बट डिस्पाइट दैट दे अग्रीड टू पिच इन विद 20,000 रुपीज़। फिर भी उन्होंने आपस में मिल करके 20,000 रुपये इकट्ठे करके इनकी मदद करी। Having exhausted all her resources, Miss Jyoti is now dependent on help from friends and relatives as she nurses her husband back to health. नर्स का मतलब बेसिक मतलब आपको पता होता है नर्स कौन होता है, एक प्रोफेशन है। दूसरा, नर्स हर हस्बैंड बैक टू हेल्थ का मतलब है कि वो अपने हस्बैंड की देखभाल कर रही हैं जिससे कि वो वापस से हेल्दी हो सकें, राइट। सो गाइज, ये छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। इस वीडियो को देख करके आपको जो भी फील हुआ वो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको अगर ये समझ में आया तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़, और स्पेसिफिकली अब बहुत जल्द मैं
I'll be coming up with videos जहाँ पे हम proper तरीके से पढ़ाई करेंगे, जहाँ पे चीज़ें जो लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं, I'll be making videos for them, and people who already know a great deal of things will try to come up with content जो कि उनको भी help हो सके. So this is what I'm trying to do. So thank you so very much for this, for your time. I'll see you guys in the next video. Take care. Bye bye.